बहुत दूर बादलों से ऊपर बसे एक राज्य में, जहाँ रात को तारे जमीन को छूते लगते थे और हवाएं भी किसी रहस्य की तरह फुसफुसाती थीं, एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था एलायरा। लोग कहते थे कि जब वह मुस्कुराती है तो आसमान हल्का हो जाता है, और जब वह उदास होती है तो हवा भी थम जाती है। एलायरा सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह अपने राज्य की धड़कन थी, लेकिन उसे खुद यह बात नहीं पता थी। एक सुबह जब पूरा महल गहरी शांति में डूबा था, एलायरा की नींद अचानक टूट गई। कमरे में सूरज की रोशनी नहीं थी, फिर भी हर कोना चमक रहा था। यह रोशनी गर्म नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी, जैसे कोई उसे चुपचाप पुकार रहा हो। तभी उस रोशनी के बीच से एक हल्की सी परछाई उभरी, पंखों से ढकी, आंखों में सितारों की चमक लिए। वह थी सेलिन, सपनों और इरादों की रक्षक परी। सेलिन की आवाज ऐसी थी जैसे हवा खुद बोल रही हो। हर किसी को जादू नहीं मिलता एलायरा, लेकिन जिसे मिलता है उसे परख भी मिलती है। सेलिन एलायरा के सामने एक जीवित सी चटाई रखती है, जो सांस लेती हुई लगती है। यह सुनसर की चटाई थी, वह जो इंसान को वहां ले जाती है जहां उसका दिल सबसे सच्चा होता है। लेकिन यही उसका रहस्य भी था, यह चटाई झूठे इरादों को सहन नहीं कर सकती थी। इसके साथ सेलिन ने एलायरा को ओरिन बीज दिए, ऐसे बीज जो तभी उगते थे जब उन्हें निस्वार्थ भावना से बोया जाए। यह ताकत नहीं है, सेलिन ने कहा, यह जिम्मेदारी है। एलायरा ने पहली बार महसूस किया कि जादू चमकने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। जब उसने बीज बोए तो जमीन ने जवाब दिया। पेड़ उगे, लेकिन फल से पहले आवाज आई, पेड़ों की, जानवरों की, हवा की। एलायरा अब सबकी बातें सुन सकती थी, लेकिन सबसे कठिन बात यह थी कि वह उनके दर्द भी महसूस कर रही थी। यह जादू सुखद नहीं था, यह भारी था, और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। राज्य में सब खुश नहीं थे। महल के अंधेरे गलियारों में मोरवा नाम की एक स्त्री यह सब देख रही थी। वह डरती थी, इसलिए नहीं कि एलायरा गलत थी, बल्कि इसलिए कि सच अक्सर उन लोगों को असहज करता है जो छाया में जीते हैं। मोरवा ने अफवाहें फैलाई, जादू को खतरा बताया, और डर को हथियार बना लिया। राज्य के लोग बंटने लगे, कुछ एलायरा के साथ थे, कुछ उसके खिलाफ। जब एलायरा को राजा रानी के सामने बुलाया गया, तब वह पहली बार डरी नहीं, बल्कि शांत थी। उसने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई जादू नहीं चलाया। उसने बस सच बोला। उसने बताया कि जादू किसी को ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि सबको साथ चलाने के लिए है। उस पल महल में कोई रोशनी नहीं चमकी, लेकिन दिलों में कुछ बदल गया। अंत में एलायरा ने सुनसर की चटाई पर पूरे राज्य का चक्कर लगाया। जहां डर था वहां समझ छोड़ी, जहां भूख थी वहां फल नहीं, उम्मीद बोई। और जब सेलिन आखिरी बार आसमान में दिखी, तो उसने बस इतना कहा, तुमने जादू को बचा लिया, क्योंकि तुमने उसे बांटा। और तब राज्य ने सीखा कि असली चमत्कार उड़ने में नहीं, चमकने में नहीं, बल्कि दूसरों की सुनने की हिम्मत में होता है।